उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक ने फर्जीवाड़ा कर एफडीआर के 8 लाख रुपए हड़पे। आपको बताते चले, फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र के रहने वाले आरवी भारद्वाज ने जिला अधिकारी को शिकायत करते हुए बताया कि उसके पिता ओम प्रकाश पुत्र लीलाधर ने बैंक ऑफ बड़ौदा फतेहगंज पश्चिमी की शाखा से 2 एफडीआर कराई थी, जिनका समय 2 नवंबर 2015 एवं 21 दिसंबर 2015 में पूर्ण हो रहा था। उससे पहले ही पीड़ित के पिता ओम प्रकाश की 30 जनवरी 2015 को मृत्यु हो गई। मेरा नाम गजेंद्र पटेल एडवोकेट है और मैं अपना दल एस का प्रदेश सचिव विधि से हूँ। मेरी जानकारी में एक हफ्ते पहले आया कि बैंक ऑफ बड़ौदा फतेहगंज पश्चिमी के मैनेजर द्वारा 8 लाख रुपए में एफडीआर में घोटाला किया गया है, चोरी की गई है, जिसकी शिकायत मेरे पास राघवेंद्र भारद्वाज जी जो मेरे साथ खड़े हैं इन्होंने दी, जिस पर मैंने जिलाधिकारी महोदय से मिलकर एडीएम जी ने उस पर सख्त आरएम को कार्रवाई करने के निर्देश दिए कि 3 दिन के अंदर इस पर सख्त कार्रवाई की जाए और आरएम को बुलाकर भी ये निर्देश दिए गए हैं कि इनका 8 लाख रुपए भी दिया जाए और मैनेजर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन आज तीसरा दिन हो गया है, अभी तक ना ही आरएम ने कोई रिपोर्ट दी है, ना ही कोई आगे कार्रवाई की है। मैंने अभी एडीएम जी से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि आज तक का समय दिया गया है, यदि आज कुछ नहीं होता है तो कल नई कार्रवाई की जाएगी। ये पिछले 8 साल से परेशान व्यक्ति हैं। कितना पैसा निकाल लिया? 8 लाख रुपए चोरी की। मेरा नाम सर राघवेंद्र भारद्वाज है। कहाँ के रहने वाले हो? फतेहगंज पश्चिमी के सर। क्या हुआ तुम्हारे साथ? हमारे फादर की 2015 में डेथ हो गई थी। उसके डेथ होने के तत्काल बाद मैनेजर जो शाखा प्रबंधक थे वीरेंद्र वर्मा द्वारा हमें बताया नहीं गया। हमने बार बार पूछा बैंक से अकाउंट के बारे में, फिर हम मीरगंज तहसील से वारिसन बनवा के लाए, तब तक वीरेंद्र वर्मा ने अपना ट्रांसफ़र करा लिया। बाद में पता चला हमें कि 8 लाख रुपए की 2 इंडिविजुअल फादर के नाम से एफडीआर थी। वो दोनों एफडी का पैसा वीरेंद्र वर्मा द्वारा चुरा लिया गया। बैंक से बार बार कहने के बाद भी बैंक हमें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे रहा था। घर में तो उत्तर लिख के जानकारी देते थे। हमने बैंक के चेयरमैन, एमडी, सीएमडी सभी को सूचित करा, पीएमओ को लेटर लिखा, तो वीरेंद्र वर्मा ने क्या करा, जो सिग्नेचर कार्ड रखा रहता है बैंक पे, उस पर दूसरे का नाम चढ़ा के उसे सह खाता धारक बना दिया। लेकिन कंप्यूटर में आज भी सिंगल नाम दिखा रहा है। उसके बाद भी जितने रीजनल मैनेजर आए 2016 से आज तक सब गलत उत्तर लिख के असंतोष फैलाते रहे। पैसे क्या हुआ? पैसे वीरेंद्र वर्मा खा गए निकाल के उसे। अब ये वीरेंद्र वर्मा बताएंगे वो पैसे इन्होंने कहाँ डाले उसको। कितने रुपए निकाल लिए? 8 लाख रुपए, एक एफडीआर 2 लाख रुपए की थी। मैं फतेहगंज पश्चिमी का सर। बैंक कौन सी है? बैंक ऑफ बड़ौदा है सर, फतेहगंज पश्चिमी शाखा। क्या नाम है उसको, अधिकारी का? वो वीरेंद्र वर्मा नाम है सर, शाखा प्रबंधक का, जिसने चोरी की है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में पुरानी पेंशन बचाओ संघर्ष समिति ने किया सम्मेलन। आपको बताते चले, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सम्मेलन में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडो अशोक राउत ने आज बरेली पहुंचकर पत्रकारों से बात करते हुए कहा, जो पुरानी पेंशन बचाओ संघर्ष समिति, जिसको ईपीएस 95 के नाम से जाना जाता है, 27 राज्यों में कार्यान्वित है, पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष है। आज हम बरेली पहुंचे हैं, एक बड़ी सभा सम्मेलन कर रहे हैं। हर शहर में, राज्य में सभा आयोजित की जा रही है। पिछले 9 सालों से हम ईपीएस 95 संघर्ष समिति को लेकर आंदोलन पेंशनर बचाओ अभियान के तहत हम यहाँ पर आए हुए हैं बरेली में और आपके सामने हैं। बिल्कुल जारी रहेगा। अभी हम कल देहरादून जा रहे हैं, वहाँ सभा होगी। उसके बाद दक्षिण भारत में सभाएं होगी, गुजरात, महाराष्ट्र में होगी, पूरे हिंदुस्तान में सभाएं होगी। और जुलाई के सेशन में अगर हमारा काम नहीं होता है तो फिर उसके बाद अलग निर्णय लिए जाएंगे, हमारी नीतियों में बदलाव किया जाएगा और हम फिर सोचेंगे कि हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए, हमारे स्वाभिमान, हमारे वजूद के लिए हमें क्या करना चाहिए। उसके पहले हमारा निर्णय होना चाहिए। हमारा निर्णय हम कहते हैं सितंबर तक होना चाहिए। अगर सितंबर तक सरकार ने निर्णय नहीं लिया तो जो 2024 के पहले हमें तो अपनी पेट की भूख के लिए, अपने सम्मान, अपने वजूद के लिए निर्णय लेना होगा। हो सकता है वो सरकार के पक्ष में हो या विपक्ष में। देखिए, ये ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति
जो पूरे देश के 27 राज्यों में कार्यान्वित है, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, कमांडर अशोक राउत। हमारा पेंशनर बचाओ अभियान EPS 95 के पेंशनर्स के लिए पूरे देश में जो चल रहा है, उसके अंतर्गत हम पूरे देश में सभाएं मीटिंग्स ले रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज बरेली में हमारे अमरीश अरोरा जी जो है, उनके नेतृत्व में यहाँ पे सभा हो रही है। यहाँ प्रांतीय नेता हमारे KS तिवारी जी, हमारे ओम शंकर तिवारी जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय वीरेंद्र जी और काफ़ी नेता यहाँ पे आए हुए हैं जो प्रांतीय लेवल के, राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं। हम 6 साल से, पिछले 6-7 सालों से आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हमने पैसे भरे हैं, वो पैसों का हिसाब हमारा सरकार के पास तकरीबन 20 लाख रुपए होता है। तो 20 लाख रुपए हमारे वापस नहीं मिलते और उसका जो ब्याज कम से कम 15,000 होना चाहिए, वो भी नहीं मिलता। हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो है कि हमें कम से कम 7,500 और महंगाई भत्ता मिले, 2 वृद्धों को 60 साल के ऊपर की ज़िंदगी में, और उसके ऊपर मेडिकल सुविधाएं मिले। ये मांगे लेकर हम पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन कर रहे हैं। आज हमारी बरेली में सभा है और इसी सभा के तहत हम लोगों को जोड़ रहे हैं, उनको उनका हक की याद दिला रहे हैं और उनके हक के लिए हम लड़ रहे हैं। हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री से 2 बात मुलाकात हुई। आज आदरणीय राजनाथ सिंह जी से, जितेंद्र सिंह जी से, काफ़ी लोगों से मुलाकातें हुई, श्रम सचिव, श्रम मंत्री कई बार, उसके बाद आपके वित्त सचिव, वित्त मंत्री, लेकिन अभी तक हमारा कोई निर्णय नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि इस आने वाले अधिवेशन में हमारा फेवरेबल निर्णय हो जाए, हमारी पेंशन बहाली हो, और उसके बाद अगर तब तक नहीं होता है तो हमें भी अपना कुछ अलग निर्णय लेना पड़ेगा, जो बहुत हमारे लिए भी घातक होगा और सरकार के लिए भी घातक होगा। 15 मार्च हिंदुस्तान के कोने से लोग जाकर रास्ते पर आए, रास्ता रोको आंदोलन किया, तब कहीं जाकर उसके बाद भी आज हमारी सरकार जाग नहीं रही है। फिर अशोक राव जी ने फिर संघर्ष का बिगुल बजाया, फिर कहा पेंशनर बचाओ आंदोलन फिर ये 1.5 महीना किया जाएगा। जून से लेके जुलाई मई महीने में भी हम आज दर भटकते हुए आपके दर पे आए हैं। अशोक राव जी को क्या लेना है आपसे? पेंशनर हम हैं, पेंशन हमारी कम है। वो तो पेंशनर ऐसे हैं कि उनको 80,000 से ज्यादा पेंशन देती है। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। वो क्यों हमारे बीच में आए? क्या आपने कभी सोचा है? क्या पेंशनरों ने कभी सोचा है कि अशोक राव क्यों हमारे बीच में आए हैं? सिर्फ हमारी और हमारे पेट की आग बुझाने के लिए, हमारी उन दवाओं के पैसों को बढ़ाने के लिए जिसके लिए आज हम तरस रहे हैं। मैं अपनी बात बताना